मीनू यादव अपने पति सूरज और 2 बच्चों के साथ गुजरात में रह रही थी कई सालों से। अभी कुछ वक्त पहले ये लोग कानपुर देहात वापस आ जाते हैं, जहां मीनू का मायका होता है, और उसके बाद वहां पर किराए पर रहने लगते हैं। उनके पड़ोस में एक किराएदार रहता था। उनका इनके घर में आना जाना बहुत था, बहुत सब इंसान था। अचानक उसने एक दिन कहा कि चलो सब लोग चित्रकूट चलते हैं दर्शन करने के लिए। मेरा प्रोग्राम है जाने का, मेरा जो है साड़ू है वो भी जा रहा है, आप लोग चलिए, बड़ी गाड़ी है और हम लोग दर्शन करके आ जाते हैं। पूरा परिवार तैयार हो गया कि ठीक है, उनके ये लोग जा ही रहे हैं, इनके साथ हम लोग जाएंगे और इसी बहाने वहाँ पर दर्शन भी हो जाएंगे। 21 सितंबर की सुबह ये लोग कानपुर देहात छोड़ देते हैं। जब ये लोग हमीरपुर के राठ इलाके से गुजर रहे थे, जहाँ पे काफ़ी सन्नाटा था, हंसी मजाक का दौर चल रहा था। पीछे जो है पड़ोसी और उनका जो साड़ू था वो दोनों लोग बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने रस्सी निकाली और रस्सी निकालने के बाद मीना और सूरज का गला कस दिया। तेजी के साथ उनका गला कसना शुरू किया। वो जो है जद्दोजहद कर रहे थे, हाथ पर चला रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ जो उनके दोनों बच्चे बैठे हुए थे वो भी चिल्ला रहे थे। ड्राइवर जो था उसने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी स्पीड और तेज बढ़ा दी। तभी सूरज ने अचानक किसी तरीके से कार का गेट खोल दिया और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। वो तो इनके हाथ से निकल गया और बाहर जाकर गिरा, काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। और उसके बाद जो उसकी पत्नी थी मीनू, उसकी मौत हो गई। इतनी कस के गला कसा था। और जो दोनों बच्चे बैठे हुए थे उनका भी उन लोगों ने गला कस दिया और उसके बाद उनको मरा समझ के रोड के किनारे गाड़ी से फेंक दिया। सूरज को कुछ लोगों ने पास का थाना है वहां पहुंचाया और उसने पूरी बात बताई। तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वरिष्ठ अधिकारी जो सब लोग थे वो मौके पर पहुंचे और जब पहुंचे तो देखा वो दोनों बच्चे वहां मिल गए। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और फॉर्चुनेटली दोनों बच्चे, सांसें चल रही थी, वो मरे नहीं थे। ये सुनकर पुलिस के अधिकारियों को भी थोड़ी सांस आई। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि वो लोग कौन है। और जो 2 नाम पुलिस को पता चले उसमें एक था चतुर सिंह, जो इनका पड़ोसी था। उसने बताया था कि मेरा साड़ू है जो साथ में दर्शन करने जाएगा, उसका नाम वीर बताया था। ये 2 लोग थे। अब पुलिस ने चतुर सिंह की और जो ड्राइवर था गाड़ी का उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार पुलिस को सबसे पहले ड्राइवर हाथ लग गया, जिसका नाम था संजीव सिंह। अब पुलिस ने इस मामले में संजीव सिंह की जब कायदे से खातिरदारी शुरू की तो संजीव सिंह ने बताया कि चतुर सिंह उसको लेके आया था और चतुर ने तय किया था कि इन लोगों को हम लोग ले चलेंगे और रास्ते में जो है इन लोगों की हत्या कर देंगे। और उसके लिए उसको पैसा भी दिया था, गाड़ी का एक्स्ट्रा पैसा दिया था और अलग से कहा था कि हत्या के बाद जो रकम मिलेगी सुपारी की, उसमें का एक बड़ा हिस्सा हम तुमको भी देंगे। इसलिए हम उसमें, तो जब पुलिस ने उससे और पूछताछ शुरू की, कई तार जुड़े और उसमें एक और अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था जगमोहन। तो उसके थ्रू जो पुलिस को तार मिले वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। उसके आधार पर पुलिस ने कानपुर देहात के रहने वाले धर्मेंद्र नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। तो उसके बाद जो पूरी कहानी से पर्दा उठा वो बेहद चौंकाने वाला है। आपके भी यकीनन सुन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस महिला और उसके परिवार की हत्या कराने वाला कोई और नहीं बल्कि मीनू यादव का सगा भाई था। एक सगा भाई, जहां भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसा क्या हो गया था कि उसके भाई ने ही अपनी बहन और पूरे परिवार को नाश कराने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आज की हमारी केस डायरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार। दरअसल कानपुर देहात का रहने वाला एक परिवार है। उस घर की एक बेटी थी जिसका नाम था मीनू उर्फ अमन यादव। दरअसल मीनू की 2002 में जालौन में रहने वाले एक लल्लू नाम के व्यक्ति से शादी हो गई थी, लेकिन मीनू को उसका पति लल्लू सिर्फ लल्लू ही लगता था, इसलिए वो उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाई। अच्छा, उधर 2007 में मीनू का जो सगा भाई था धर्मेंद्र, उसकी शादी होती है और शादी के बाद उसके घर में उसके साला, धर्मेंद्र का जो साला है सूरज, उसका आना जाना शुरू हो जाता है। मीनू अक्सर ज़्यादातर अपने मैके में आ जाती थी क्योंकि उसका पति उसको बहुत पसंद नहीं था। सूरज उसको थोड़ा सा स्मार्ट लगा तो उसकी जो है सूरज की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ा। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद दोनों ने एक दिन फैसला किया कि वो लोग घर से भाग जाएंगे और ये दोनों भागकर गुजरात चले गए। गुजरात भागकर इन दोनों ने शादी कर ली और एक बहुत लंबा वक्त गुजरात में गुजारा। कुछ वक्त पहले की बात है, ये लोग गुजरात से वापस कानपुर देहात आ गए
और यहीं पर एक किराए का मकान लेके रहने लगे। मीनू का वापस आने का मकसद ये था कि वो कानपुर देहात में रहेगी तो कभी कभी अपने मायके भी चली जाएगी। धर्मेंद्र को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। 15 सालों से गुस्से और प्रतिशोध की जो आग थी वो धर्मेंद्र के सीने में धधक रही थी। आखिर में उसने एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में चतुर सिंह को शामिल किया। योजना के तहत ही चतुर सिंह गया और मीनू के घर के बगल में उसने किराए पे मकान लिया, वहाँ पे रहने लगा। उसने धीरे धीरे इन लोगों से संबंध बनाए और जब इन सब का आना जाना एक दूसरे के परिवार में हो गया तो उसके बाद चतुर सिंह ने योजना के अनुसार चित्रकूट जो है चलने की योजना बनाई और उसने अपना साढ़ू बताकर उसी गाड़ी के अंदर वीर सिंह और जगमोहन को भी बैठा लिया पीछे की सीट पे और कहा कि हम लोग पीछे बैठे रहेंगे, आपका परिवार आगे बैठा रहेगा। योजना के अनुसार ये लोग जब हमीरपुर के उस इलाके में पहुंचे जो बहुत सुनसान था तो वहाँ पे गला कस के हत्या करने की पूरी कोशिश की गई। मीनू की तो मौत हो गई उसमें, लेकिन किसी तरीके से सूरज बच गया और दोनों बच्चे बच गए जिनको मरा समझ के सड़क पर फेंक कर चले गए थे। सूरज के थ्रू ये फिर पूरा राज फाश हुआ और अभी तक इस केस में पुलिस ने सगे भाई धर्मेंद्र को, ड्राइवर संजीव को, जगमोहन नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो मुख्य हत्यारा है जिसने हत्या की थी मीनू यादव की, चतुर सिंह और उसका साड़ू वीर सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। एसपी दीक्षा शर्मा का कहना है कि पुलिस बहुत जल्दी इन दोनों हथियारों तक भी पहुंच जाएगी। अक्सर होता है कि भाई अपनी बहनों की गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन 15 साल तक एक सगा भाई प्रतिशोध की भावना में जलता रहा और आखिर उसने अपनी बहनोई, मतलब उससे डबल रिश्ता था, उसका साला भी था, उसको मरवाने के लिए, छोटे बच्चों को मरवाने के लिए भी उसने सुपारी दे दी और आखिर में बहन तो मर गई लेकिन बहनोई उसका परिवार बच गया और खुद अब धर्मेंद्र अपने साथियों के साथ सलाखों के पीछे रहेगा और उसका खुद का भी परिवार तबाह हो गया है। उसकी खुद का कैरेक्टर, उसकी इज्जत, सब कुछ चली गई। तो कानपुर देहात में रहने वाली मीनू और उसके परिवार की हत्या से जुड़ा ये मामला, तो हमारी केस डायरी में आज यही मामला था खास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।